नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करें। इसराइल ने ताज़ा हमले में अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें 600 से जायद फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। ताज़ा हमलों में इसराइली तैयारों ने अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें तबी अमला, मरीज, पनाह लिए हुए आम शहरी मारे जा चुके हैं। इस हमले में अस्पताल की इमारत जमीन बोस हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर तरफ चीखो पुकार है। हमास तर्जमान का कहना है कि अस्पताल के मलबे तले काफी लोग अभी भी दबे हुए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल तैयारों ने गजा में मौजूदा अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें 800 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें अब तक 600 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जबकि दीगर अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसराइल ने इससे कबल अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कई सालों से नाकाबंदी का शिकार गाजा में पहले ही सेहत की सहूलियात कम है, और हालिया हमलों और सख्त तरीन नाकाबंदी ने मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत है। बिजली न होने के बायस मुतअद्दिद अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर बंद है। वही फलस्तीनी सदर मोहम्मद अब्बास ने अस्पताल पर हमले के खिलाफ 3 दिन का सोग का ऐलान किया। फलस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि गजा में इसराइल की जानिब से जो कुछ हो रहा है वो नस्ल कुशी है। सदर ने आलमी बरादरी फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने की अपील की है और कहा कि खामोशी अब काबिल कबूल नहीं है। उधर मिस्र ने गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से कहा है कि फौरी मुदाखलत करे और गजा में मजीद तशद्दुद को रोका जा सके। इसी तरह कनाडा के वजीर आजम का कहना है कि गजा से आने वाली खबरें बहुत तबाहकुन है। गजा में अस्पताल पर हमला बहुत खौफनाक और नाकाबिल कबूल है। अस्पताल पर हमला नाजायज और गैर कानूनी है। नाजरीन, इसके अलावा उर्दून और अरब लीग की जानिब से भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत की गई है, जबकि आलमी इदारा सेहत WHO ने गजा के अस्पताल पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की है। वही तर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा कि गजा में जारी वेशाना मजालिम फौरी रुकवाए जाए। उन्होंने कहा कि खवातीन, बच्चों और मौसम शहरियों पर मुश्तमिल अस्पताल को निशाना बनाना बुनियादी इंसानी अकदार से मुबर्रा इसराइल के हमलों की ताज़ा तरीन मिसाल है। उधर हमास का कहना है कि इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है, जिसमें इसराइल को अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक की पुश्त पनाही हासिल है। वही रूसी वजारत खारजा ने इसराइल की जानिब से गजा के अस्पताल पर हमले और इसके नतीजे में 600 हलाकतों को गैर इंसानी फाल और जुर्म करार देते हुए कहा कि अगर इसराइली इस हमले में मुलवस नहीं है तो वो इसकी सैटेलाइट तस्वीर जारी करे। वही रूसी वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि इसराइल के अस्पताल पर हमले को हम लाजमी तौर पर मुजरमाना फाल के जुर्म के तौर पर देखते हैं और ये इंतहाई गैर इंसानी अमल है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, मिस्र, कतर, उर्दून, फ्रांस और कनाडा समेत आलमी बरादरी की जानिब से गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए वेशाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा कर दिया गया। गजा में अस्पताल पर बमबारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दहशत जद कर दिया। उन्होंने इसराइल को खबरदार किया कि अस्पतालों और तिबी अमले को आलमी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इधर यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने भी गजा में शहरी बुनियादी ढांचे, खुसूसन अस्पतालों को निशाना बनाने को बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी करार दिया है। वही सरबराह अरब लीग ने गजा के अस्पताल पर इसराइल बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा कि कौन जानबूझकर अस्पताल पर बमबारी करता है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल पर हमला बुनियादी इंसानी अकदार की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि तमाम इंसानियत को गजा में जुल्म को रोकने के लिए कार्रवाई की दावत देते हैं। उधर कनाडियन वजीर आजम और फ्रांस के सदर ने भी गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अस्पताल और शहरियों पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस पर तमाम तवज्जो मरकूज होनी चाहिए और गजा के लिए इंसानी इमदाद का
रास्ता फौरी तौर पर खोला जाना चाहिए। जबकि ईरानी सदर ने गजा अस्पताल पर इसराइली हमले में मासूम फलस्तीनियों की शहादत पर अपने बयान में कहा कि अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइल ही को निगल लेंगे। उधर सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमारात, कतर, उर्दन और मिस्र की जानिब से भी गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत की गई। ताहम दूसरी जानिब आलमी बरादरी की नाराजगी और दबाव पर इसराइल की जानिब से अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। इधर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा के अस्पताल पर हमले से मुतलिक दावा किया कि गजा में अस्पताल इसराइली बमबारी के बजाय इस्लामी जहाद के रॉकेट का निशाना बना। तमाम आलमी मीडिया ने इसराइली वजीर आजम के दावे को झूठा करार दिया और सैटेलाइट तस्वीर जारी करने के लिए कहा गया। नाजरीन, ये थी अभी तक की सबसे बड़ी खबर। मजीद अपडेट के लिए पी न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।